हेलो वीवर्स, कैसे हैं। आज के वीडियो में हम फिनॉल आपको पढ़ाएंगे। देखिए, फिनॉल जो है बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH समूह जुड़ा होता है, उसे हम फिनॉल कहते हैं। यानी ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिसमें OH सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है उसे फिनॉल कहते हैं। यही OH अगर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से जुड़ता है तो वो एल्कोहल होता है। तो फिनॉल ये आपका बेंजीन न्यूक्लियस है और इससे डायरेक्टली OH जब जुड़ेगा तब ये फिनॉल होगा। OH जब सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ता है तो वो फिनॉल होता है। फिनॉल ये CH3 यदि OH यहां जुड़ता है तो ये आर्थोक्रिसाल होगा। इसको आर्थोक्रिसाल कहते हैं। OH यहां भी जुड़ रहा है लेकिन यहां पर CH3 जुड़ा हुआ है तो ये आर्थोक्रिसाल है, या इसका नाम आर्थोहाइड्रोक्सी टॉलुइन है। आर्थोहाइड्रोक्सी टॉलुइन है। इसका दूसरा रूप है, ये CH3 यहां जुड़ेगा और OH यहां जुड़ेगा तो ये मेटाक्रिसाल इसको कहते हैं, या इसका दूसरा नाम M हाइड्रोक्सी टॉलुइन है। M हाइड्रोक्सी टॉलुइन है। और यहां पर CH3 और यहां पर OH होगा तो ये पैराक्रिसाल होगा, या इसी का दूसरा नाम होगा P हाइड्रोक्सी टॉलुइन। पैरा हाइड्रोक्सी टॉलुइन होगा। तो ये O का मतलब आर्थो, जब इस पोजीशन पे जुड़ेगा तो आर्थो, इस पोजीशन पर जुड़ेगा तो मेटा, इस पोजीशन पर जुड़ेगा तो पैरा। तो ये आर्थोक्रिसाल, मेटाक्रिसाल, पैराक्रिसाल, इसको कहते दूसरा नाम भी है आर्थोहाइड्रोक्सी टॉलुइन, मेटाहाइड्रोक्सी टॉलुइन और पैराहाइड्रोक्सी टॉलुइन है। लेकिन OH समूहों की संख्या के आधार पर फिनॉल, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल और ट्राइहाइड्रिक फिनॉल भी होता है, जिसे दूसरे रूपों में कैटिकॉल, रिसार्सिनॉल और क्यूनॉल कहते हैं। अब आप देखिए, ये फिनॉल है आपका, ये फिनॉल है। फिनॉल में OH समूहों की संख्या के आधार पर फिनॉल जो है 1, 2, 3 है, तो मान्य मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और टाइहाइड्रिक फिनॉल होगा। OH है, ये OH है, 2 OH है यहां पर, तो इसका नाम कैटिकॉल होगा। कैटिकॉल। इसी में OH समूह
बदलेगा, ये इसकी पोजीशन बदल जाएगी। OH OH ये रिसोर्सिनॉल है, और इसका तीसरा पार्ट जो है OH क्यूनॉल है, ये क्यूनॉल है। तो OH समूहों की संख्या के आधार पर फिनॉल जो है वो 3 प्रकार का मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक फिनॉल है। मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक फिनॉल है, जिसे क्रमशः कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल और क्यूनॉल कहते हैं। तो फिनॉल का मतलब यह है कि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH अगर जुड़ा है तो ये फिनॉल है। यहां पर CH3OH यहां भी जुड़ सकता है, तो ये आर्थोक्रिसॉल या इसको आर्थोहाइड्रोक्सी टॉलुइन कहते हैं। ये मेटा पोजीशन पर जुड़ा है तो यम क्रिसॉल है, मेटा क्रिसॉल। यम हाइड्रोक्सी टॉलुइन है, ये पैरा क्रिसॉल है या पैरा हाइड्रोक्सी टॉलुइन है। अब इसका नाम कार्बोलिक एसिड भी है, इसका नाम कार्बोलिक एसिड भी है। अम्लीय गुणों के कारण, अम्लीय गुणों के कारण, अम्लीय गुणों के कारण इसका नाम कार्बोलिक एसिड भी रखा गया है। अब ये तो रहा फिनॉल के संबंध में कुछ इंट्रोडक्शन। अब आप पढ़ेंगे आगे फिनॉल बनाने की विधियां पढ़ेंगे, फिनॉल बनाने की विधियां। देखिए फिनॉल जो है वह प्रयोगशाला में जो फिनॉल बनाया जाता है, फिनॉल के बनाने की विधि, फिनॉल बनाया कैसे जाता है। सबसे पहला है लैब प्रोसेस या प्रयोगशाला विधि। देखिए प्रयोगशाला में बनाने की विधि, फिनॉल बनाने की विधि में सबसे पहला लैब प्रोसेस है, जिसको प्रयोगशाला विधि कहते हैं। प्रयोगशाला विधि, देखिए जो प्रयोगशाला में फिनॉल बनाया जाता है वो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के भाप आसोन द्वारा बनाया जाता है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl plus H2O, ये भाप आसवन होगा। भाप आसवन के द्वारा ये बनेगा C6H5OH plus N2 plus HCl बनेगा। ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है, जिसके भाप आसवन द्वारा यह बनाया जाता है। दूसरी विधि इसकी जो है बनाने की, बाइक्लोरोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन से। देखिए जो क्लोरोबेंजीन से ये बनता है वो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH से कराई जाती है। C6H5Cl प्लस NaOH 320 डिग्री सेल्सियस ताप पर
ये बन जाएगा C6H5ONA बन जाएगा, प्लस NaCl बन जाएगा, प्लस H2O बन जाएगा। इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा इससे। और सोडियम फिनॉक्साइड C6H5ONA की अभिक्रिया H2SO4 से कराई जाएगी। सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया H2SO4 से कराया जाता है, तो यह बन जाएगा C6H5OH प्लस Na2SO4 बन जाएगा। ये फिनॉल बनेगा। यह अभिक्रिया फिनॉल की होगी। जिस अभिक्रिया में फिनॉल बनेगा, क्लोरोबेंजीन कास्टिक सोडा से अभिक्रिया करेगा 320 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो सोडियम फिनॉक्साइड NaCl और H2O बनेगा। और फिर सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया H2SO4 से कराई जाती है, तो फिनॉल बनेगा। एक प्रयोगशाला विधि हो गई, एक सामान्य विधि हो गई, एक इसका इंडस्ट्रियल प्रोसेस। देखिए, फिनॉल बनाने की दो विधि हमने बता दिया, एक सामान्य विधि, एक प्रयोगशाला विधि। दूसरा लिखिए इंडस्ट्रियल प्रोसेस बताएंगे आपको हम। इंडस्ट्रियल प्रोसेस या औद्योगिक विधि, औद्योगिक विधि। देखिए, जो औद्योगिक स्तर पर फिनॉल का निर्माण किया जाता है वो क्लोरोबेंजीन से डायरेक्टली किया जाता है, जिसमें ये क्लोरोबेंजीन है प्लस H2O उत्प्रेरक की उपस्थिति में 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये C6H5OH बन जाता है, प्लस HCl बन जाता है। ये आपका फिनॉल बन जाता है। ये क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन है और ये फिनॉल है। तो आज हमने एल्कोहल के बाद ये नया चैप्टर फिनॉल प्रारंभ किया है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन बता दिया फिनॉल का और फिनॉल के बनाने की विधि बताया। अगले वीडियो में हम इसके गुण बताएंगे आपको। आज के वीडियो में बस इतना ही।